तो दोस्तों हालांकि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट तो डिफरेंट चैप्टर्स हैं, जहां पे उनके फॉर्मूला अलग होते हैं, अप्रोच अलग होता है, कॉन्सेप्ट अलग होता है, क्वेश्चंस अलग होते हैं। लेकिन एग्जामिनेशन में रिपीटेडली आपको वो सवाल देखने के लिए मिलते हैं जहां पे सिंपल और कंपाउंड लिंक करके दिए जाते हैं, यानी कि एक ही क्वेश्चन में आपको सिंपल और कंपाउंड दोनों के थ्रू जाना होगा आंसर तक पहुंचने के लिए। तो ये सिंपल और कंपाउंड के लिंक्ड क्वेश्चन कितने वैरायटी फॉर्म्स के आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्या कुछ उनका अप्रोच होना चाहिए, करेक्ट अप्रोच, क्या उनके पीछे का कॉन्सेप्ट रहता है, क्या ट्रिक उनको आप लगा सकते हैं जिससे कि आपके आंसर सेकंड्स में आ जाएंगे, ये सारे के सारे हमने इस सेशन में रखा है। तो एक से लेके एक तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। और हाँ, वन वीडियो वन चैप्टर का जो हमारा मोटो है वो बस इतना है कि कम टाइम में आपको ज्यादा आउटपुट पहुंच सके, इसीलिए हमने हर क्वेश्चन को अलग रखा है, कहीं पे रिपीटेशन नहीं मिलेगा। और हाँ, इतना हम बताते हैं कि हर क्वेश्चन में डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा, तो एक भी क्वेश्चन स्किप ना करें। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ कौशिक मोहंती, वेलकम टू आवर चैनल कैरियर डिफाइनर। तो सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन से ही लूं, मैं क्वेश्चन से ही आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो है वो आपको पता होगा हल्का फुल्का, और अगर पता भी नहीं है तो इस सेशन में पूरा क्लियर हो जाएगा। तो प्री रिक्विजिट नॉलेज इज नॉट नेसेसरी। तो बताते हैं कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years at 6% पर एनम इज ₹300। यानी कि अगर एक सर्टेन सम, कुछ एक पर्टिकुलर सर्टेन सम को मैं इन्वेस्ट करता हूं 2 years के लिए, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में? 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट में। तो सिंपल इंटरेस्ट कितने का निकल के आता है? तो सर सिंपल इंटरेस्ट निकल के आता है ₹300 का। तो वो पूछ रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द सेम रेट फॉर द सेम टाइम विल बी कितना। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे निकालना है सेम रेट और सेम टाइम में, मतलब वही प्रिंसिपल तो होगा ही होगा। उस प्रिंसिपल को अगर उसी टाइम यानी कि 2 years और उसी रेट यानी कि 6% में अगर इन्वेस्ट किया जाता तो कितने का कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आता। तो यहां पे बस आपको इतना जानना है कि एसआई का, अगर मैं बेसिक सबसे घटिया मेथड तो सबसे पहले बताते हैं ना, घटिया धीरे के धीरे अच्छे जाएंगे। तो अगर बेसिक मेथड कहा जाए तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है भैया P इंटू टी इंटू आर बाई 100, सबको पता होगा, क्लियर है। सिंपल इंटरेस्ट के जगह 300 पुट कीजिए, टी के जगह 2 years पुट कीजिए, आर के जगह 6 पुट कीजिए, P निकल के आ जाएगा। वंस यू गेट द P, आई हैव P, मुझे P अभी मिल गया ना, P मिलने के बाद मेरे पास ऑलरेडी T और R अवेलेबल है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला एक ही बार लिख देते हैं पहले से, 1 प्लस आर बाई, और ये जरूरत नहीं होगा आज, बिल्कुल भी नहीं, बस बेसिक जो हम बताएंगे, क्योंकि ये बेसिक जानना, ट्रेडिशनल जानना भी आपके लिए जरूरी होता है। तो ये रहा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, P यहां से मिलेगा डाल दीजिएगा, T ऑलरेडी 2 है डाल दीजिएगा, R 6 है डाल दीजिएगा, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। लेकिन इट विल कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम, सो इट इज नॉट एडवाइजेबल टू गो थ्रू दिस मेथड। सो व्हाट आर द अपकमिंग मेथड, व्हाट आर द नेक्स्ट मेथड टू फॉलो। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट मेथड हमारा कहलाएगा सक्सेसिव वाला, ठीक है। सक्सेसिव मतलब मैं जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड, और हर जगह मैं मैक्सिमम यही केस लगाने वाला हूं, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है मैं उन टर्म्स ऑफ परसेंटेज निकाल दूंगा कि कितने परसेंट का सिंपल इंटरेस्ट या फिर कितने परसेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इतना आप सबको पता ही होगा कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है। तो हर साल सेम रहता है मतलब हर साल 6% का मिल रहा होगा। अगर हर साल 6% का मिल रहा होगा, ये जो सम है कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया गया? 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया। तो हर साल अगर 6% तो 2 years में टोटल 12% का इंटरेस्ट मिलेगा। सर कैसे? एसआई आपको हर साल 6% का मिल रहा है, लेकिन 2 साल के लिए आपको कितना होगा? 6 इंटू 2, 12% का सिंपल इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मिल गया। अब मुझे देखना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कैसा होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट जो परसेंटेज के टर्म्स में होगा वो कैसे होगा? कंपाउंड में हर साल इंटरेस्ट वैरी करता है। क्यों वैरी करता है? क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, आप सबको पता है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो हमें इतना पता है कि पहले 6% मिलेगा, उसके ऊपर फिर 6% का मिलेगा, मतलब 6 के ऊपर 6, मतलब सक्सेसिव 2 बार लगाना है। तो 6 के ऊपर 6 सक्सेसिव कैसे लगाया जाता है? पहले 6% मिलेगा, फिर और 6% मिलेगा, और फिर क्या करना है? प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100, ये जो आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट उतने परसेंट का आएगा। परसेंटेज में आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं काटूं, इसको कभी कैंसिल मत कीजिएगा, 2 फू से कैंसिल मत कीजिएगा। 6 + 6 12, ये 36/100 0.36, 12.36% का मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। अब मुझे ये पता चल चुका है कि सिंपल इंटरेस्ट अगर 12% का मिल रहा होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट 12.36% का मिल रहा होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट कितने का मिल रहा है? 300 का मिल रहा है। तो 12% का वैल्यू कितना हो गया आपका? 300 हो गया। अगर 12% का वैल्यू 300 हो गया तो 1% का वैल्यू यहीं से कितना आ जाएगा? 300/12, ये तो पता ही होगा आप सबको, ठीक है। पहला क्वेश्चन है इसलिए ऐसे लिख रहे हैं, नहीं तो और नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर 1% का वैल्यू इतना आएगा तो 12.36% का वैल्यू कितना आएगा? 300
बाई 12 इंटू 12.36। इज इट क्लियर? इसमें अगर मैं करूं तो देखिए ये पॉइंट हटते ही ये डबल जीरो, क्योंकि 100 मल्टीप्लाई करते ही आ जाएगा ना, तो इसके डबल जीरो कैंसिल कर दिया, 3 यहां पे कैंसिल हुआ, 4 यहां पे कैंसिल हुआ, 4 3 जा 12, ये हो गया 0, ये हो गया 9, तो आंसर आपका कितना आना चाहिए इमीडिएटली? 309। इज इट क्लियर? तो ये होता है इसका अप्रोच, लेकिन इसको एग्जामिनेशन में ऐसा भी नहीं करना है। तो सर ऐसा कैसे करना है? मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था ना कि हर चीज का शॉर्ट ट्रिक आपको दूंगा, तो शॉर्ट ट्रिक मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में याद रखिए फॉर्मूला, और इस सेशन में आपको 4 सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज में प्रोवाइड करूंगा, 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला ये, 2 साल के लिए फॉर 2 इयर्स सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में रेशियो कितना होता है भाई? याद रखिएगा 200/200 प्लस। यार ये बस पूरा नोट डाउन कर दीजिए, 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में से एक नंबर का ये रहा, क्या कि सिंपल और कंपाउंड के बीच में रेशियो 2 इयर्स के लिए कितना रहता है? 200/200 प्लस आर। सर अगर ये लगाऊंगा तो क्या होगा? ये लगाऊंगा तो देखिए यहां पे 2 साल दिया था क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना था? 300 ऊपर है ना, देखिए, और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था तो रख दिया CI इज इक्वल टू 200 अपने जगह रहा 200, और आर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा 6% नहीं था, तो 6% था तो 200 प्लस ये 6, ये कितना हो गया आपका? 206। अब देखिए इसके मैंने डबल जीरो के साथ कैंसिल कर दिया, 2 को कैंसिल किया, यहां पे देखिए 103 क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं, 103 का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा? 309। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया आपका? 309। इज इट क्लियर? तो 3 तरीके से मैंने करने का मोटो ये है कि जैसे भी तैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए आप उनको घुमा फिरा के कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ऑलरेडी डिस्प्ले हुआ है, ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए। ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न्ड आफ्टर 2 years is इतना and simple interest earned after 3 years is इतना। फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सेम। क्लियर है क्वेश्चन? तो वो बोल रहा है कि कुछ एक पर्टिकुलर सम है, मुझे नहीं पता कितना सम है, लेकिन कुछ एक पर्टिकुलर सम में अगर कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा तो 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितने का आएगा? 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 3816, और वही सेम सम में सिंपल इंटरेस्ट 3 साल में कितना आएगा? सर सिंपल इंटरेस्ट 3 साल में आएगा 5400। तो पूछा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट का चल रहा है, और दोनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपके? सेम है। ये अभी बताया? नहीं सर अभी नहीं बताया, अभी ही बताए हैं। ये जो फॉर्मूला है ना यहां पे लगाइए। सर वो तो 2 इयर्स का था, यहां तो 3 इयर्स दिया है। अरे भैया आपको ये नहीं पता कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है? अगर हर साल सेम रहता है तो 3 साल के लिए अगर 5400 तो 1 साल के लिए कितना होगा? 1800 का होगा। 1 साल के लिए अगर 1800 का होगा तो मुझे दोनों सिंपल कंपाउंड भी 2 साल का चाहिए और सिंपल भी 2 साल का चाहिए। तो 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया यहां पे इंटू 2 करने से? 3600। अब अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अगर मैं यहां पे सिर्फ रिप्लेस कर दूं इस फॉर्मूला में, तो इस क्वेश्चन में क्या हो गया भाई? घूम फिर के आपको यहां पे सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू दिया गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू दिया गया, और एक अननोन क्या रह गया आपका? आर का वैल्यू निकालना है। तो अगर मैं निकालता, देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है भाई? 3600, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है भाई? 3816, और ये रहा आपका 200, और ये रहा आपका 200 प्लस आर, और आर यहां पे हमें पता नहीं है तो निकालना है। 1 ही सेकंड लगेगा, कुछ ज्यादा नहीं। तो 0000, 2 यहां पे कैंसिल कर दिए तो 18 कैंसिल किया, 18 2 जा 36, ये हो गया 21, 18 1 जा 18, 36 2, तो ये हो गया 212। क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो 200 प्लस आर इज इक्वल टू 212, तो 200 माइनस हो जाता तो आर का वैल्यू कितना आ जाता? 12%। इज इट क्लियर? लेकिन सर आपने कहा था कि सिर्फ ट्रिक के साथ साथ आप बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, इसका कॉन्सेप्ट तो आपने नहीं बताया। अब देखिए उस वक्त मुझे रेट गिवन था, और रेट गिवन होने से मैं सक्सेसिव लगा सकता था या फिर मुझे सिंपल में भी परसेंट निकल सकता था, लेकिन यहां पर रेट अवेलेबल नहीं है तो मैं क्या करूंगा? लॉजिकल अप्रोच लूंगा। सर ये लॉजिकल अप्रोच मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लॉजिकल अप्रोच बस इतना है कि मुझे बताइए सिंपल इंटरेस्ट हर साल के लिए सेम रहता है, और हर साल आपका कितना मिल रहा होगा? 1800 का। हमने ये निकाला, ये तो समझाया ना हमने, क्योंकि 3 साल के लिए अगर 5400 तो हर साल 1800 1800 और 1800 इस तरह नहीं मिल रहा होगा। अब मुझे बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट तो हर साल का सेम नहीं रहता, ये मुझे भी पता है, लेकिन पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में पहले साल में इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल के ऊपर मिलता है, तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द वेरी फर्स्ट ईयर रिमेन सेम। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट इतने का आएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी 1800 का आएगा, लेकिन 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट इतने का आ रहा है। पहले साल अगर इतना आया होगा तो बाकी का जो बचा कुचा है वो दूसरे साल में आया होगा, तो रिमेनिंग कितना बचा? इससे अगर मैं 1800 माइनस कर दूं तो 2016 बचा। ये डेफिनेटली सेकेंड ईयर को मिला होगा। अब मुझे बताइए
फर्स्ट ईयर से लेकर सेकंड ईयर तक आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो कितने का मिल रहा है, 216 का इंटरेस्ट मिल रहा है। और याद रखिएगा जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस आ रहा है वो किसके वजह से आ रहा है, ये जो इंटरेस्ट है उसके प्रीवियस ईयर के इंटरेस्ट के ऊपर ही मिला होगा। तो मुझे इतना पता है ये जो 216 एडिशनल आया सेकंड ईयर में, ये इसके प्रीसीडिंग ईयर के इंटरेस्ट के ऊपर आया, यानी कि 1800 के ऊपर आया। तो अभी मुझे बस देखना है कि जो 216 है 1800 का कितना परसेंट है, तो डिवाइड कैसे करेंगे, 1800 इंटू कितना करेंगे 100, 0000 मैंने कैंसिल कर दिया, 18 1 जा 18, 36 2, तो आंसर कितना आ गया आपका 12%। ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, लेकिन फॉर्मूला यूजिंग द फॉर्मूला इज एडवाइजेबल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, एक सेकंड आपका दिमाग लगाइए, तब तक हम इसको मिटा देते हैं। चलिए, और उम्मीद करते हैं ये प्रीमियर अगर चल रहा है तो कमेंट करते जाइएगा, ठीक है, आंसर्स करेक्ट आंसर्स कमेंट करते जाएगा, बाकियों के साथ कंप्लीट करते जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैच्योरिटी वैल्यूज इफ ₹12,500 इफ ₹12,500 इज इन्वेस्टेड फॉर 2 years at 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि 12,500 को अगर 2 years के लिए 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट में सिंपल में इन्वेस्ट किया जाएगा और कंपाउंड में इन्वेस्ट किया जाएगा, तो उनके मैच्योरिटी के बीच में डिफरेंस कितने का होगा। सर हमने भी ये चैप्टर पढ़ा है लेकिन मैच्योरिटी कभी नहीं सुना था, हमें फॉर्मूला भी पता है लेकिन वो किसका है सर पता है, वो डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता है, मैच्योरिटी का शायद कुछ अलग होगा। भैया मैच्योरिटी में डिफरेंस क्यों आता है, इंटरेस्ट की वजह से डिफरेंस आने की वजह से ना, मतलब आपने सपोज सिंपल में और कंपाउंड में अपना प्रिंसिपल तो सेम दिया ना, अगर प्रिंसिपल सेम दिए फिर भी उनके मैच्योरिटी में डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस कौन ला रहा है, इंटरेस्ट ही ला रहा है। मतलब मैच्योरिटी के बीच में डिफरेंस निकालना जो है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस निकालना वही है। सर समझ में कुछ नहीं आया, अच्छा लगा सुनने के लिए लेकिन समझ में नहीं आया। अब देखिए, अगर मैं 100 रुपीज दूं और उसको बोलूं 100 रुपीज में आपका मतलब इन्वेस्टमेंट अगर मेरा 100 है और मुझे सपोज मिल रहा है 140, तो मेरा मैच्योरिटी वैल्यू 140 है, इतना तक क्लियर होगा। अगर दूसरा इन्वेस्टमेंट तो सेम रहता ना 100, जैसे कि यहां पे 12,500, अगर यहां पे मुझे मिला 150, तो ये हो गया मेरा मैच्योरिटी। अब मुझे बताइए दोनों मैच्योरिटी के बीच में डिफरेंस कितने का है सर, 10 रुपीज का है, ये तो सब बताएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं ये जो मैच्योरिटी 10 रुपीज का डिफरेंस आया 10 का, वो क्यों आया पता है, 100 देते हैं और 140 लेते हैं, तो एक्स्ट्रा कितना ले रहे हैं यहाँ पे 40, और जो एक्स्ट्रा लेते हैं वो क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। 100 देते हैं लेकिन घर लेके जाते हैं 150, तो एक्स्ट्रा कितना लेते हैं 50, ये डेफिनेटली क्या होगा, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट होगा। तो पहले में इंटरेस्ट 40 का होगा, दूसरे में इंटरेस्ट 50 का होगा, और 40-50 के बीच में डिफरेंस भी कितने का होगा, 10 का होगा। मतलब मैच्योरिटी में जो डिफरेंस आता है ना वो वाकई में इंटरेस्ट की वजह से आता है। मैं कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहा हूं, इसीलिए सेशन थोड़ा लेंदी होगा लेकिन ये जानने जरूरी है, इसीलिए कह रहा हूं। अगर आपको नहीं प्रश्न, अगर आपको सीधा चाहिए कि हाँ क्वेश्चन सॉल्व कराते जाइए अच्छे अच्छे ट्रिक से, तो बस कमेंट कर दीजिए नहीं सर इतना एक्सप्लेनेशन मत कीजिए और ज्यादा क्वेश्चन कम टाइम में कीजिए, हम वो भी ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन मुझे पता चल गया कि सीधा सीधा वो ज्यादा कुछ नहीं पूछ रहा, वो मुझे सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस ही पूछ रहा है। तो इसका सबसे अगर बेसिक मेथड कहें, एसआई निकाल सकते पीटीआर बाई 100 करके, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं पी होल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर टी माइनस 1 करके। अब सिंपल और कंपाउंड निकालने के बाद उनके बीच माइनस कर दीजिएगा, डिफरेंस आ जाएगा। बट दिस इज द वर्स्ट मेथड। आपको क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, और वो फॉर्मूला अगर आप सोच रहे हैं कि हम मन से ला रहे हैं तो नहीं है, इसी चीज में मतलब यही चीज में टी को 2 सब्सटीट्यूट करके आप खुद ही ये फॉर्मूला पा जाएंगे कि फॉर्मूला क्या आएगा। फॉर्मूला आएगा डिफरेंस बराबर पी होल इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर। और ये कब का है, ये 2 years का फॉर्मूला है। रिमेंबर, फॉर 2 years द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड विथ आर बाई 100 स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो यहां पे मुझे बताइए प्रिंसिपल आपका कितना था सर? प्रिंसिपल हमारा था 12,500। रेट कितना है? रेट आपका है 20 बाई ये कितना हो गया, 100 हो गया, ये हो गया आपका स्क्वायर। तो यहां पे ये कटा 5, 1/5 का स्क्वायर 1/25, 25 को इसमें कैंसिल करने से ये हो गया आपका 500, सॉरी 25 को 500, तो आंसर कितना आ गया आपका 500। तो डिफरेंस कितना आया, 500 का आया। सर हाँ, आपने ये बेसिक घटिया मेथड कहा, अच्छा लगा, ये फॉर्मूला कहा, उसके बीच में आप एक मेथड कहते हैं कॉन्सेप्चुअल अप्रोच, कुछ सक्सेसिव लगा के वहां पे ये लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अब मुझे बताइए सिंपल में अगर मैं 20% हर साल पा रहा हूं तो 2 साल में मैं कितना
कितना पाऊंगा 40%। क्लियर है। अगर मैं कंपाउंड पाऊंगा तो कितना पाऊंगा 20 को 2 बार लगाइएगा, अभी तो सिखाए, तो प्लस 20 इंटू 20 बाई कितना हो गया आपका 100, ये कैंसिल हो गया, सबको पता होगा कि ये कितना आएगा 44%। तो मुझे बताइए अगर मैं सिंपल पाता तो 40 पाता और कंपाउंड पाता तो 44 पाता, तो डिफरेंस उनके बीच में कितने परसेंट का आएगा 4% का आएगा, तो सीधा सीधा 12,500 का 4% आपका आंसर आ जाएगा। तो डिफरेंस जो है वो कितने परसेंट का है, डिफरेंस है 4% ऑफ प्रिंसिपल, 4% यानी कि 4/100, प्रिंसिपल यानी कि 12,500, 0000 कैंसिल, 125 into 4, द क्लियरली आंसर विल बी 500 वेदर यू गो दिस मेथड और नेट मेथड, आंसर्स तो आपके सेम ही आने वाले हैं। बट व्हाई आई एम अवॉइडिंग दिस, ये इतने अच्छे अच्छे वैल्यूज दें, कभी कभार 12 दे देगा, 13 दे देगा, 14 दे देगा, तो थोड़ा प्रॉब्लम्स हो सकता है, लेकिन ये वाले में प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको मैंने कॉन्सेप्ट भी सिखाया, सब कुछ सिखा रहा हूं, तो प्रॉब्लम आपको कोई बात में नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हुआ, जल्दी कर दीजिए इसको, मेरे ख्याल से आप कर ही सकते हैं, ठीक है, जल्दी कर दीजिए, थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड और नया हो सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन घुमा फिरा के दिया है और कुछ नहीं। जो लोग बाद में देख रहे हैं सेशन ना, पॉज करके खुद क्वेश्चन करने की ट्राई कीजिए, तभी जाके सीखेंगे अच्छे से। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 2 years एट 20% पर एनम इज ₹200, यानी कि सिंपल और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस है कितने का 200 का। कब ये 200 का डिफरेंस कब आता है, जब एक सम को 2 years के लिए 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट में इन्वेस्ट किया जाता है। अब वो पूछ रहा है कि इफ द इंटरेस्ट, अब और वो सब कुछ नहीं, हमें पता है कि हमारे पास डिफरेंस अवेलेबल है और ये डिफरेंस जो है 2 years का है और रेट भी अवेलेबल है, तो मुझे इतना पता है कि मैं प्रिंसिपल निकाल सकता हूं। पहले इतना कीजिए, प्रिंसिपल निकाल दीजिए, ठीक है, बिना क्वेश्चन पढ़े, ये जरूरत होने ही वाला है, सबको बताया, आप विथ टाइम जान जाएंगे इसे, ठीक है। तो प्रिंसिपल आपको निकालना है, तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या आएगा, डिफरेंस 100/r का स्क्वायर, उस वक्त उलट जाएगा ना, r/100 का स्क्वायर, अभी 100/r का हो गया। अब डिफरेंस आपको कितना दिया है भाई, 200 का दिया है, 100/रेट कितना है भाई 20 का है, इसका स्क्वायर, ये हो गया आपका 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 2 50 में 2 0, यानी कि प्रिंसिपल आपका 5000 का है। इज इट क्लियर। अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंडेड में चलेगा, देन व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। अब सबको पता है सर, आपके दिमाग में सबसे पहला डाउट ये आना चाहिए कि सर सिर्फ कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है, सिंपली तो एनुअली को मतलब सॉरी सिर्फ कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है, सिंपल का तो कुछ हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया। ये सोच रहे मतलब आप बहुत ही पीछे चल रहे हैं भैया। सिंपल में हाफ ईयरली, क्वार्टरली, एनुअली कुछ भी कॉन्सेप्ट मंथली नहीं होता। क्यों? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट इज फिक्स्ड फॉर एवरी स्पैन। मतलब अगर मैं आपको कहूं 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड, मतलब सिंपल में एनुअली चलेगा, तो एक साल में आपको 40% ही मिलेगा। अगर मैं बोलूंगा 40% आपका हाफ ईयरली चलेगा, हाफ ईयरली मतलब सिंपल में, तो पहले 6 महीने के लिए 20%, फिर 6 महीने के लिए 20%, तो 20 + 20 ओवरऑल आपको 40 मिलेगा। अगर मैं बोलूंगा कि 40% आपका क्वार्टरली, मतलब 3 महीने में एक बार आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये जो 40 है हर बार कितना मिलेगा 10 10 10 10 करके ओवरऑल भी आपको कितना मिलेगा 40% का मिलेगा इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। बट व्हेन इट कम्स टू कंपाउंड इंटरेस्ट, आपके 6 महीने में एक बार अगर मैं इंटरेस्ट को ऐड कर दूं, अब जो नेक्स्ट 6 मंथ्स ना मुझे टोटल अमाउंट के ऊपर देना पड़ेगा, दैट इज द चेंज। उस डिफरेंस की वजह से यहां पे कंपाउंडेड एनुअली दिया जाता है। तो इस कंपाउंडेड एनुअली का हम क्या करेंगे, हमारा कुछ ज्यादा काम नहीं है, हमारा ज्यादा कुछ काम नहीं है, हमें इतना मैंने अच्छे से बताया था कि जब भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली आता है, तो आपका जो रेट होता है वो रेट क्या हो जाएगा, वो रेट आपका हाफ हो जाएगा, और जो आपका टाइम होता है वो टाइम आपका डबल हो जाएगा। बस इतना चीज याद रखिए। और इसका एक गजब सा लॉजिक मैंने आपको कहा था, आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। तो ये इतना याद रखिए कि हाफ ईयरली के कंडीशन में रेट आपका हाफ होता है और टाइम आपका डबल हो जाता है। तो ये बोल रहा है कि मुझे डिफरेंस चाहिए, और वो कैप का डिफरेंस चाहिए फर्स्ट ईयर, मतलब एक साल का। अगर एक साल क्वेश्चन में दिया है तो टाइम अगर डबल हो जाएगा, तो एक्चुअली टाइम कितना हो गया हमारे लिए हो गया 2 years। इज इट क्लियर। और जो रेट में हमारा क्वेश्चन में रेट चल रहा था वो कितने परसेंट का चल रहा था 20%, लेकिन जब हाफ ईयरली हो जाएगा रेट हाफ होके कितना हो जाएगा 10% का हो जाएगा। तो हमें अब जो निकालना है डिफरेंस, वो कितने साल के लिए 2 years के लिए निकालना है, और कितने रेट में 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट में। तो सिंपल और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस कैसा आएगा, मुझे पता है कि डिफरेंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है P R/100 का स्क्वायर। प्रिंसिपल हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है कितना
5000। अब ये r का जगह कितना डाल देंगे, नया r हमारा कितना चल रहा है 10, और बाई 100 टू दी पावर ये कितना हो गया 2। सर ये 2 इयर्स क्यों आया भैया, क्वेश्चन में फर्स्ट ईयर पूछा ना, क्वेश्चन फर्स्ट पूछा मतलब हमारा टाइम डबल हो जाएगा 2। अगर क्वेश्चन मुझे 2 इयर्स पूछ देता तो हमारा टाइम 4 साल हो जाता, और 4 साल के लिए मैंने फॉर्मूला दिया ही नहीं है अभी तक। क्लियर है? तो यहां पे अगर मैं कंडीशन कर दूं तो 1/100 अगर कैंसिल होगा तो सब कुछ कैंसिल होने के बाद डिफरेंस मेरा कितना बचेगा, 50 का बचेगा। ऑप्शन है, वेरी गुड, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 50। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, मेरे ख्याल से ये चीजें क्लियर हो रही हैं, और अगर हाँ क्लियर हो रही हैं तो एक बार थम्स अप कीजिए, और नहीं तो कमेंट कीजिए। मैं साथ ही साथ देख रहा हूं आपके साथ, और आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई करूंगा, इतना वादा करते हैं। ठीक है, जो जहां पे प्रॉब्लम हो रहा है कमेंट करके बताइएगा बेझिझक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ ₹3000 एट द एनुअल रेट ऑफ 20%? कुछ नहीं है, वो बोल रहा है कि डिफरेंस सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना होगा। अगर एक सम 3000 रुपए का 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट में 3 साल इन्वेस्ट किया जाएगा, सिंपल एज इट इज। इन द प्रीसीडिंग क्वेश्चन, इन द प्रीवियस क्वेश्चन पर्टिकुलरली द टाइम पीरियड वाज ऑफ 2 years and I know for 2 years the difference formula is equal to difference is equal to P R/100 का स्क्वायर। बट व्हेन इट कम्स टू 3 years you need to remember another formula which is, दूसरा इंपॉर्टेंट गया था, अभी तीसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, तो डिफरेंस का, और मैं कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं, मैं आपको फॉर्मूला के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करवा रहा हूं, मैं सक्सेसिव सब तरीके से आपको समझा रहा हूं, 3 तरीके से समझा रहा हूं, तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तो डिफरेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 का क्यूब। दिस फॉर्मूला जस्ट लुक्स टेरिबल, लुक्स हॉरिबल, बट ये चीज कुछ नहीं है। वंस यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज यू विल डायरेक्टली गेट द आंसर विद इन 10 to 15 सेकंड्स, आई एश्योर यू। क्लियर है? तो अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल के जगह मैंने रखा कितना 3000, बस पुटअप करने के लिए टाइम आर है कितना 20, तो 20 इंटू 20, 300 प्लस 20 320 हो गया 1000 का क्यूब, मतलब सॉरी 100 का क्यूब मतलब 60, 1 2 3 4 60 है, तो 1 2 3 4 और 2 है तो सारे के सारे कट गए। 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 32, 32 इंटू 10 320, 32 इंटू 2 64, 320 64 384। इज इट क्लियर? बट व्हेन इट कम्स टू इट्स अप्रोच, आप लोग तो मतलब मुझे यहीं पे बकरा बनाने वाले, सर इसका बताइए अप्रोच। सक्सेसिव में भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि सक्सेसिव में कैसे निकालेंगे, 20% अगर 3 साल के लिए सिंपल में मिला तो 60% मिलेगा, सबको पता है। लेकिन जब मैं बात करता हूं कंपाउंड की तो 20 20 20 3 बार लगेगा, तो मैं पहले 2 साल के लिए निकालूंगा, फिर उसके साथ एडिशनल 3 साल। सर कैसे? पहले 2 साल के लिए मैं निकालता तो ऐसे निकालता, ये अंधा भी देख के बताएगा कि 44 आएगा। अब 44 को और एक बार 20, क्योंकि तीसरे साल भी तो और 20% मिलने वाला है, तो इसको अगर मैं करूंगा प्लस 44 इंटू 20 बाई 100, तो ये आपका कैंसिल होके जो भी आएगा। लेकिन यहां पे चीजें डेसिमल में आएंगी, इसीलिए ये चीजें आपको थोड़ा कैलकुलेशन में लेंदी कर सकता है, इसीलिए मैंने ये अप्रोच नहीं कहा। सर यहां पे क्या होता, यहां पे अगर मैं देखूं तो एक 0 के साथ एक 0 काट दिया तो 88/10 8.8, ठीक है 8.8। 44 प्लस 20 हो गया आपका 64, 64 प्लस 8 72.8, ये इतना आया। अच्छा वो इधर है, तो 72.8। मतलब अगर सिंपल में इन्वेस्ट किया जाता तो 60% आता, कंपाउंड में इन्वेस्ट किया जाता तो 72.8। तो डिफरेंस उनके बीच में कितना है भाई, डिफरेंस है आपका 12.8%। और ये 12.8% किसका निकालना है, जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो किसका निकालेंगे, 3000 का निकालेंगे। तो 3000 मुझे करने की जरूरत नहीं, यहां पे 0.100 कटा, 128 का 3 गुना, बस 128 का 3 गुना कितना होता है, 100 का 3 टाइम्स होता है 300, 28 का 3 टाइम्स होता है 84, 384। और यहां से एक पॉइंट तो इसके लिए 1 0 में कट गया, और 2 0 तो 100 के साथ कट गया, तो आंसर वही आ गया कितना आपका 384। इज इट क्लियर? समझ में आया? लेकिन दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट थोड़ा, क्यों? क्योंकि यहां पे 2 बार आपको निकालना पड़ता है। सो फॉर 2 इयर्स ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो फॉर्मूला है आपके पास। अगर और भी अप्रोच चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है, मैं और भी अप्रोच आपको बता दूंगा। ट्री वाले मेथड्स भी होते हैं, लेकिन अगर मैं करना चाहता हूं तो इन्हीं मेथड्स में कर सकता हूं। क्यों ट्री व्री पे जाऊं बेकार में, ठीक है, बेकार में ट्री जाने से फायदा ही नहीं है। द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, तो तीसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला चला जा चुका है, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years and for 2 years आर इन द रेशियो 23:7 respectively. What is the rate per annum? This is one of the most important questions, I must say. This is one of the most important questions, and not only in banking examination. Usually this question is frequently asked in SSC examination, ठीक है। सर हम लोग तो दे रहे हैं SSC, बता दिया आपके कॉमन सेंस के लिए, ठीक है। SSC में बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंट रिपीटेड, ठीक है। वो बोल रहा है कि डिफरेंस जो सिंपल कंपाउंड का 3 साल में आएगा और 2 साल में आएगा, उनके बीच में रेशियो, मतलब डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर
3 years और फॉर 2 years, इनके बीच में रेशियो मतलब A/B मतलब A/B ना, डिफरेंस ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड फॉर 2 years, इनके बीच में रेशियो कितना दिया है 23:7 दिया गया है। तो बोल रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसका मैं फॉर्मूला यहीं पे डायरेक्ट लिख सकता हूं, लेकिन मैं आपको फॉर्मूला बता भी देता हूं कि अगर इसको याद भी नहीं रखना चाहते तो कैसे जाएंगे, नहीं तो इसका फिर अप्रोच आप पूछेंगे ना। तो अप्रोच के लिए सीधा सीधा है भाई, 3 साल के लिए डिफरेंस का फॉर्मूला क्या आता है? डिफरेंस का फॉर्मूला सर आता है PR² 300 प्लस R बाई 100 का क्यूब, ठीक है। और 2 साल के लिए कितना आता है भैया? 2 साल के लिए आता है सर PR² बाई 100 का स्क्वायर, ठीक है, या फिर PR बाई 100 का होल स्क्वायर, जैसे आप लिख सकते हैं। अब A/B होल डिवाइडेड बाई C/D, तो ये डिवाइड C नहीं बन जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई, तो इसको दिस मोमेंट में मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब रेसिप्रोकेट होने से ये 100 का स्क्वायर ऊपर चला आएगा और डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा PR²। इतना तक मेरे ख्याल से सबका क्लियर होगा। अब इतना अगर क्लियर है तो PR² के साथ PR² कैंसिल, 100² के साथ 100 कैंसिल, तो एक 100 रहा, तो ये घूम घाम के कितना आया 300 प्लस R बाई 100। ये हमेशा इतना आएगा, ये हमेशा इतना आएगा। मतलब वाकई में 3 साल और 2 साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आता है, उनके बीच में वाकई में रेशियो क्या आता है 300 प्लस R बाई 100। तो हमेशा बस आपको ये रेशियो चेंज करके कभी 23/7 देगा, कभी 47/9 देगा, ऐसे करके आपको रेशियोज के साथ खेलेगा और आपको उस रेशियो के किसके साथ इक्वेट कर देना है 300 प्लस R बाई 100। द मोमेंट आई डू दिस 2300 2100 प्लस 7R बराबर 200, R बराबर 200/7। इफ दिस इज प्रेजेंट इन ऑप्शन, ऑप्शन नहीं है इस क्वेश्चन का, तो इसको अगर मैं कर सकता हूं तो कितना हो जाएगा 28 होल 4/7%। इज इट क्लियर? सो दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। सो नाउ मूव ऑन टू सम इंटरेस्टिंग। अब बहुत हो गया, 4 फॉर्मूला मुझे प्रोवाइड करना था, मैंने चारों के चारों फॉर्मूला प्रोवाइड कर दिया। अब फॉर्मूला के बाद कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, मतलब थोड़े डीपर लेवल के क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन सबको पता है, वेरी कॉमन क्वेश्चंस, हर किसी को पता है, क्योंकि हर एक बुक में ये 4 फॉर्मूले आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इज इट क्लियर? अब चलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की और। क्वेश्चन कह रहा है कि a sum of rupees 7,500 amounts to rupees 8,748 after 2 years at a certain compound interest rate per annum। मतलब आपका 7,500 रुपीज 7,500 रुपीज कुछ एक कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट में आपका बन कितना जाता है? आपका वो बन जाता है 8,748। कितने साल में? 2 years में, 2 years में। तो अब वो बोल रहा है कि व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट। आगे मत पढ़िए, आपको इतना पता है कि भाई 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपके होते हैं PTAR, क्लियर है? यहां पे मुझे पता है कि 7,500 इफ इन्वेस्टेड फॉर 2 years, मतलब P गिवन है एंड T गिवन है। व्हाट इज नॉट गिवन? R इज नॉट गिवन। सो फोकस टू फाइंड R फर्स्ट। R विल बी नेसेसरी, R जरूरत पड़ेगा। तो कैसे निकालते हैं R? मैंने ये चीज, ये जस्ट थोड़ा प्रीरिक्विजिट नॉलेज आपको जानना है कि अगर 2 years में 7,500 2 years में इतना अगर इतना बन जाएगा तो मुझे बेस ईयर को जाना है। मैंने बताया था ये मेथड पूरा, ठीक है? बेस ईयर को जाना है, बेस यानी कि 1 year फर्स्ट ईयर को जाना है। और जो लोगों ने वीडियो नहीं देखा पहले वाले, वो अब से शायद कंटिन्यू कर सकते हैं अगर सीखना चाहते हैं, नहीं तो वो वीडियोस थोड़ा देख लेंगे तो बेहतर होगा, ठीक है? तो फर्स्ट ईयर को आने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे इन दोनों का स्क्वायर रूट करना होगा। लेकिन क्लियरली क्यों? क्योंकि जब मैं पिछले ईयर्स को ट्रैवल, सिमिलरली अगर थर्ड ईयर का डेटा दिया होता तो फर्स्ट ईयर को आना होता तो क्यूब रूट करना पड़ता, और अगर मुझे फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर को जाना पड़ता तो क्यूब करना पड़ता। ये सारे के सारे चीजें आपके क्लियर हैं, ठीक है? तो अभी अगर मैं बात करूं ये कंडीशन, हाँ, तो मुझे सेकंड ईयर से बेस ईयर यानी कि फर्स्ट ईयर को ट्रैवल करना है, तो इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट करना है। क्लियरली 7,500 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर एट ऑल। सो बट द मोमेंट आई कैंसिल इट, जो उसको कैंसिल कर देंगे ना आंसर आ जाएगा। तो इसको मैंने कैंसिल किया, 12 ये हो गया 12 7 19 27, मतलब ये 3 में जाएगा तो ये हो गया आपका कितना 2500, 3 में कैंसिल 2, ये 27 9, ये हो गया 1, ये हो गया आपका 62916। एंड क्लियरली द मोमेंट आई गेट 2500, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है? इसका स्क्वायर रूट होता है 50। अंधा भी देख के बताएगा। और इसका स्क्वायर रूट कितना होता है? इसका स्क्वायर रूट होता है 54। ये तो मुझे याद भी है, लेकिन आपको बता देते हैं कैसे होगा। अब देखिए ये 2916 2500 से थोड़ा ज्यादा है, मतलब 50 के ज्यादा, थोड़ा ज्यादा वाले स्क्वायर मतलब 50 के हाउस में रहेंगे। अब कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसको मैं स्क्वायर करने से लास्ट को 6 आए? एक ऐसा नंबर जिसके लास्ट में या तो 4 होना चाहिए नहीं तो 6 होना चाहिए, तभी तो जाके उसको स्क्वायर करने से लास्ट को 6 आएगा। मतलब पॉसिबल केसेस क्या है? 54 है, 56 है। अब 54 का स्क्वायर अगर मैं ओरली आपको निकालना सिखा दूं, 54 50 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। किसमें ऐड करेंगे? 25 प्लस 4 29। कितना ऐड किया? 4 का स्क्वायर 16, 29
16। तो ये हो गया 29 16 क्लियरली 54 का स्क्वायर। तो ये मिल गए मुझे कि क्या कि फर्स्ट ईयर अगर आप 50 देंगे तो आपको मिलेगा 54, 50 देंगे तो मिलेगा 54, मतलब एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है सर? एक्स्ट्रा आपको 4 मिल रहा है। ये एक्स्ट्रा 4 इंटरेस्ट ही होगा, एक्स्ट्रा जो मिलता है इंटरेस्ट होता है, और ये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट किसके ऊपर मिलता है? 50 के ऊपर मिलता है। तो 450 का कितना परसेंट है, जैसे आज ही पढ़ाया था ना, तो 450 का कितना परसेंट है? 4/50 इंटू 100, तो आंसर आपका कितना आ गया? 8%। तो आंसर आपका कितना, ये पैसा कहां से आ गया? 8% पैसा। और कुछ पूछा है क्या? व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट, अच्छा क्वेश्चन आगे है, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 5 years एट डबल द अर्लियर रेट ऑफ इंटरेस्ट? कुछ नहीं है, वो बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा उसी सेम सम पे, मतलब उसी प्रिंसिपल पे, मतलब 7500 आपका प्रिंसिपल था ना, मतलब उसी सेम प्रिंसिपल पे आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा अगर 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाए और जो रेट है वो डबल होगा पिछले रेट से। तो पिछला रेट आपका कितना है? 8%। तो नया रेट आपका, न्यू रेट कितना हो जाएगा? उसका डबल यानी कि 16। पूरा लिख देते हैं ना, एक सेकंड ही तो लगेगा। 8% इंटू 2 यानी कि 16% आपका नया रेट। अब मुझे बताइए, सिंपल में हर साल अगर आपको 16% मिलेगा तो 5 years में आपको कितना मिलेगा? 80%। ये तो अंधा भी देख के बताएगा कि 16% हर साल, तो 5 years में 80% का सिंपल इंटरेस्ट आएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट आएगा कितना? 80%। किसका? प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल कितना है? 7500। तो 7500 का 80%, या फिर इसको 4/5 भी लिख सकते थे। लिखा मैंने 4/5, इसको काटा 1500 इंटू 4, आंसर कितना आना चाहिए? 6000। अब सही है तो ऑप्शन बिल्कुल सही है, 6000। इज इट क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन देखिए, हर क्वेश्चन यहां पे थोड़ा थोड़ा घूमेगा, बस कुछ नहीं है, थोड़ा पुराने सिंपल कंपाउंड भी याद आ जाएंगे। और सिंपल इंटरेस्ट देखिए, ये एक जो क्वेश्चन है इसको मैं पूरा परसेंटेज में करूंगा और इसको मैं एक लाइन में आंसर निकालूंगा, एक लाइन, 2 लाइन भी नहीं लगेगा, ठीक है। फॉर एन अमाउंट simple interest at the rate of 12% per annum for 6 years is rupees 25920. What should be your examination approach? Immediately आपका माइंड ये काम करना चाहिए कि सिंपल में 12% हर साल मिल रहा है, तो 6 साल में मुझे 72% का इंटरेस्ट मिला होगा। और 6 साल में मुझे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? क्वेश्चन दिया ना, तो सिंपल इंटरेस्ट डॉट डॉट डॉट, तो कितना मिला है? 25920। तो 72% का वैल्यू 25920। क्लियर है दिमाग में? कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। What will be the compound interest on same amount, मतलब उसी प्रिंसिपल पे, अमाउंट यहां पे सिम प्रिंसिपल ही होता है, ठीक है, on the same amount at the rate of interest of 8% per annum compounding annually for 2 years। मतलब जिस सम पे, जिस पर्टिकुलर सम पे मुझे 12% के हिसाब से 6 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट इतने का मिल रहा है, उसी सेम सम में अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करूं, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में? 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो मुझे पूछा गया है कि मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि इधर निकाल के 100% प्रिंसिपल, भैया मुझे भी पता है प्रिंसिपल 100% होता है, मैंने ही आपको सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ाया था 100 बार, ठीक है, वो सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो देखिएगा, जबरदस्त, मैंने हर चीज को परसेंटेज में तोला है, ठीक है, तो वहां पे वही चीज कर सकते हैं। तो यहां पे मुझे 100% जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? अगर मैं आपसे पूछूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल 8% का मिल रहा है, तो 2 साल में कितना मिलेगा? कैसे निकालते हैं? +8 + 8 इंटू 864/100, मतलब 0.64, तो ये कितना हो गया? 16.64% का मिलेगा। तो मुझे इतना पता चल चुका है कि भाई प्रिंसिपल अपने जगह जो भी हो, कंपाउंड इंटरेस्ट 16.64% का मिलने वाला है। और मुझे पता है कि 72% का वैल्यू इतना है, तो 16.64% का वैल्यू कितना होगा? अब देखिए, इसको एक बार लिख देते हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन में आपको इतना ही लिखना था। आपने देखा 12 और 6, 12 इंटू 6 72%, और वो किसके बराबर है? 25920। ये एग्जाम अप्रोच होना चाहिए, मतलब वही चीज को शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि आपको वही सम को 2 साल कंपाउंड में 8% में इन्वेस्ट करना है, 8% में 2 साल चला तो इतने परसेंट का इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपको इतने परसेंट का वैल्यू चाहिए। तो 16.64% किसके बराबर होगा? 25920 डिवाइडेड बाई 72 इंटू कितना हो जाएगा? इंटू हो जाएगा 16.64। तो ये 0.64 हटा के मैंने इसको 100 ले आया, ये 0 के साथ 0 कैंसिल किया, इतना बड़ा मैं कैलकुलेट करूंगा, ये तो भी गंदा दिख रहा है, ऑप्शन सारे के सारे पॉइंट में है। चलिए 12 में कैंसिल किए, 6 12 2 जा 24, 19 1 जा 12, 72 यानी कि 6 0 नहीं, 0 तो नहीं है, 6 36 स्क्वायर होता है 36। अब यहाँ पे सीधा सीधा 36 इंटू 1664 कर दीजिए ना, 1664 और 36, 6 into 4 24, 36 38 36 39, 6 6 3 9, यही है ना? क्या हो रहा है मेरे साथ मुझे पता नहीं। 3 into 4 ये हो गया आपका 12, 18 19
19 18 1 19, ये हो गया आपका 3 4, इतना बड़ा है क्या, 8 2, ये हो गया आपका 9 9 18 19 18 19, ये हो गया 1, और यहाँ पे एक 0 डिवाइड में था ना, तो ये हो गया आपका कितना 5 9 ऑप्शन था, प्लीज 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 599 0.4 ऑप्शन नंबर डी क्लियर है। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस करना है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा ये कैलकुलेशन जाना पड़ेगा। जैसे कि अगला सवाल आपके सामने डिस्प्ले है, एक बार आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाए तो थोड़ा कैलकुलेशन तो करना होगा। देखिए इस क्वेश्चन को मैं कैसे परसेंटेज में खेल रहा हूं, देखिए आपके सामने दूसरा रेफरेंस के लिए मैंने रख दिया, क्वेश्चन को अभी पढ़ रहा हूं, थोड़ा समझा रहा हूं। देखिए द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 3.5 years एट 10% पर एनम इज ₹2940। दिमाग में क्या आना चाहिए भैया, 3.5 साल, 3.5 years, 3 साल और आधा मतलब 3.5 years, 10% पर एनम हर साल 10%, तो 3.5 years में ये डायरेक्ट आना चाहिए 35%, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इतना 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 इज ₹2940, मतलब सिंपल इंटरेस्ट इतने परसेंट का आना चाहिए और सिंपल इंटरेस्ट कितना आना चाहिए 2940। क्लियर है इतना। What will be the compound interest on the same sum, उसी सम पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होना चाहिए फॉर 2.5 years, कितने साल के लिए 2.5 years के लिए, एट द सेम रेट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली। मतलब यहां पे सिर्फ एडिशनल एक प्रॉब्लम हो गया 2.5 years, हमने कंपाउंड 2 years देखा था, 3 years देखा था, 2.5 मैंने कंपाउंड में पढ़ा दिया, आज अभी थोड़ा रिवाइज कर देते हैं। तो मुझे ये बोला है कि सिंपल 10% के हिसाब से 3.5 साल में इतने का मिल रहा है, तो वही सेम सम को अगर मैं सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करूं, कितने साल के लिए 2.5 years के लिए इन्वेस्ट करूं, तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए। अब ये बात मुझे देखिए कि 2.5 years के लिए बच्चे पूछते हैं सर कैसे निकालेंगे सक्सेसिव में डालना सिखा देता हूं। 2 साल तो कंप्लीट है, वहां तक तो आप पहुंच सकते हैं। 10 का अगर 2 बार मिलेगा तो ये तो अंधा भी बताएगा भाई, 21 मुझे भी पता है, सबको पता है, बस 100 बार लिख रहे हैं क्योंकि बच्चे कभी कभी स्किप करके यहीं पे डायरेक्ट पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो 2 साल के लिए तो 21% कंफर्म है। उसके ऊपर अभी कितना मिलेगा, अब सर कितना मिलेगा, 10 मिलना चाहिए, नहीं भाई कंप्लीट ईयर इन्वेस्ट करते तो 10% मिलता, लेकिन 2.5 मतलब 2 साल के बाद और हाफ ईयर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इफ कंप्लीट ईयर यू हैव बीन इन्वेस्टिंग देन यू विल गेट 10%, सो फॉर हाफ ऑफ द ईयर यू विल गेट 5%. So on this 21% for the first 2 years अभी एडिशनल और 5% मिलेगा, तो प्लस कितना करेंगे 5, 21 into 5 डिवाइडेड बाय 100, इसको मत ऐसा खुजली होगा 20 में काट देंगे, मत कीजिए, ठीक है। 21 प्लस 5 26, ये हो गया 105 बाय 100 यानी कि 1.05, 26 प्लस 1.05 ये हो गया आपका 27.05% का इंटरेस्ट कंपाउंड में मिलेगा। तो यहाँ पे सीधी बात है, कोई भी बकवास नहीं है, 35% का वैल्यू 2940 है तो 27.05% का वैल्यू कितना आएगा, एक सेकंड, मतलब ये जो बॉक्स में है ये आपका एग्जाम अप्रोच है, तो एग्जाम में ये डायरेक्ट आता एक सेकंड में 35% बराबर 2940, और एग्जाम में ये थोड़ा टाइम लगता निकालने के लिए, तो 27.05% कैसे निकालते हैं, 2940 डिवाइडेड बाय 35 करता 1% इंटू 27.05, तो इसको मैं 2705 बाई 100 कर देता, और मैं बहुत टाइम वेस्ट कर चुका हूं, इसको कैलकुलेट प्लीज कीजिएगा और आंसर निकाल दीजिएगा, ठीक है। इसको प्लीज कैलकुलेट कीजिएगा और टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है। अब ये एक और आखिरी क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंक एग्जाम्स के लिए है, हर बैंक एग्जाम में ये क्वेश्चन तो भाई कंफर्म है। इस तरह के क्वेश्चंस आपने सिंपल इंटरेस्ट में ऑलरेडी किया हुआ है, जहां पे दोनों स्कीम्स में सिंपल चल रहा था, लेकिन कंपाउंड में भी क्या होगा जहां पे दोनों में कंपाउंड चल रहा था, लेकिन इस सवाल में हम क्या करेंगे, 2 स्कीम होंगे, एक में सिंपल चल रहा होगा, दूसरे में कंपाउंड चल रहा होगा। सर ये स्कीम क्या है बता दें, चिल्ला के सबको ही बता देते हैं स्कीम, ठीक है। मिस्टर खंडेलवाल इन्वेस्टेड ए टोटल सम ऑफ ₹16,000 इन 2 स्कीम्स D1 एंड D2 फॉर 2 years। मिस्टर खंडेलवाल ने 16,000 का अपना टोटल सम 2 स्कीम में इन्वेस्ट किया, एक है D1 और दूसरा है D2। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। फॉर 2 years मतलब कितने टाइम के लिए, 2 years के लिए इन्वेस्ट किया गया, ये तो कंफर्म है, दो में। D1 ऑफर्स कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट देता है D1 और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट में। D2 ऑफर सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, तो D2 देता है सिंपल इंटरेस्ट इतने रेट में 12% पर एनम के रेट में। अब बोल रहा है कि
He earned a total of ₹3504 as interest from both the schemes. उसको इंटरेस्ट कितने का मिल रहा है? 3504 का. किससे? दोनों के दोनों स्कीम से. Then find the amount invested by him in D2. Then D2 में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया था? आपको D2 पूछा गया. तो D2 में मान लीजिए D2 में आपका इन्वेस्ट कर दिया गया है X. क्लियर है? D2 में सपोज आपका इन्वेस्ट किया है X. तो मुझे बताइए 16,000 में से अगर X D2 में इन्वेस्ट किया गया तो बाकी का बचा कुछ D1 में इन्वेस्ट किया गया होगा. तो बाकी का बचा कुछ यानी कि 16,000 minus X. This is the घटिया मेथड. I have already told. First I will explain the घटिया बेसिक मेथड, then I will go some advanced मेथड. ठीक है? तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल. अब मुझे बताइए इसके ऊपर मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 2 इयर्स का. तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है भैया? P/R by 100. इसके ऊपर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है जो कि P होल इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर T माइनस 1. और इसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट और इसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलके टोटल आपको कितना इंटरेस्ट घर लेके आता है मिस्टर खंडेलवाल? 3504. अगर यहां पे मैं डालूं P के जगह मुझे कितना डालना है? 16,000 माइनस X. T के जगह कितना डालूंगा? 2. R के जगह यहां पे सिंपल जो ओहो उल्टा लिख दिया, सॉरी ये कंपाउंड में चल रहा था ना. ये कंपाउंड में अगर चल रहा था तो पहले ये वाला आएगा. ठीक है, एक ही चीज है ना. ये वाला फॉर्मूला पहले आएगा, फिर सिंपल में चल रहा था ये वाला फॉर्मूला दूसरे में आएगा. इतना तो आप कर ही सकते हैं मेरे ख्याल से. ठीक है, तो उल्टा कर दीजिएगा क्योंकि थोड़ा माफ कर दीजिएगा, देखा नहीं था. सिंपल कंपाउंड में ये तो ये डाल दीजिएगा. बेसिक मेथड है. PTR सब कुछ डाल देंगे, ऐड कर देंगे, घटिया सा इक्वेशन आएगा जो कि सॉल्व भी नहीं होगा. अब करना है कर दीजिए. अब मुझे इसको कैसे करना है? हमने सिंपल में ऑलरेडी इन तरह के क्वेश्चंस को एलिगेशन में करना सीखा है. अब जो लोग नहीं सीखे उनको सिखा देते हैं कि ये चीज इधर भी लग सकता है. कैसे लगेगा? आपको सीधा देखना है कि पहले स्कीम में कितने परसेंट का, हर चीज गेम परसेंटेज का है, कितने परसेंट का इंटरेस्ट मिल रहा है. D2 सेकंड स्कीम में कितने परसेंट का इंटरेस्ट मिल रहा है और ओवरऑल उसको कितने परसेंट का इंटरेस्ट मिल रहा है. मींस एवरीथिंग यू मस्ट कीप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, नॉट ओनली इन दिस क्वेश्चन बट इवन इफ यू गेट सम क्वेश्चंस ऑन सिंपल इंटरेस्ट आल्सो यूज दिस मेथड. अब यहां पे कंडीशन क्या बोल रहा है? सबसे पहले तो मुझे बताइए कि सर सिंपल इंटरेस्ट पहले स्कीम कंपाउंड का चल रहा था और उसमें 10% का इंटरेस्ट चल रहा था, तो यहां पे 10 लिख दूं. 10% भैया मैंने ये सिखाया, पूरा लास्ट क्वेश्चन है ये वाला. अब ये करेंगे तो क्या करेंगे? 10% का अगर कंपाउंड में 2 साल, क्योंकि टाइम दोनों साल है ना, 2 साल इन्वेस्ट किया जाएगा तो कैसे आएगा? +10 +10 +10 इंटू 10 बाई 100. 100 बार आज पढ़ा है तो टोटल इंटरेस्ट इफेक्टिव कितना आएगा? 21%. क्लियर है? D2 में सिंपल चल रहा है और 12% का चल रहा है और कितने साल के लिए? दोनों जगह 2 इयर्स के लिए चल रहा है. तो 2 इयर्स के लिए चल रहा है तो हर साल अगर 12% का सिंपल मिल रहा होगा तो 2 इयर्स में 24%. सर ये कहां से आया? अरे हर साल 12%, 2 इयर्स 12% इंटू 2, क्या कर रहे हो? तो ये हो गया 24. ओवरऑल आपको सर ये तो नहीं दिया गया, ओवरऑल भी दिया गया. कैसे? ओवरऑल आपको इतना मिल रहा है 3504. ये जो ओवरऑल 3504 2 साल में मिल रहा है वो किसके ऊपर मिल रहा है भैया? 16,000 के ऊपर मिल रहा है. तो ये कैसे निकालेंगे? 3504 बाई 16,000, क्योंकि 3504 का इंटरेस्ट इसके ऊपर मिल रहा है ना, इनटू क्या करेंगे? 100 करेंगे. अब बहुत लोगों के मन में ये डाउट होगा और एक क्लास में हम फंसे भी थे इस तरह के क्वेश्चन में. ठीक है, बहुत लोगों का डाउट होगा सर ये जो 3504 का इंटरेस्ट है ये तो 2 साल का इंटरेस्ट है ना, तो ये 2 साल का इंटरेस्ट नहीं तो हमें 1 साल का चाहिए, तो इसको डिवाइडेड बाई 2 नहीं करेंगे. अब देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं ये 21 भी 2 साल का है, ये 24 भी 2 साल का है, तो यहां पे भी 2 साल का रहना चाहिए. लेकिन कुछ लोग बोलेंगे सर 2 क्यों लेंगे, हम इधर 10 रखते इधर 12 रखते, एक साल को लेते. नहीं भैया, एक साल लेने से गलती क्या हो जाता? ये जो 3504 है ना वो 2 साल के सिंपल में मिला है और 2 साल का कंपाउंड में मिला है. क्लियर है? तो 2 साल में जो कंपाउंड में मिले होंगे, जो पर्टिकुलर फर्स्ट ईयर में कंपाउंड मिला होगा और 2 सेकंड ईयर में कंपाउंड मिला होगा, क्या वो सेम रहेंगे? नहीं, वो वैरी करेंगे. मतलब पहले साल के लिए कुछ रहा होगा, सेकंड ईयर के लिए उससे थोड़ा ज्यादा रहा होगा. तो यहां पे वो कंडीशन आप नहीं लगा सकते क्योंकि अगर आप बाई 2 करेंगे तो गलत हो जाएगा. अगर मैं सिंपल में बोलता, ये क्वेश्चन अगर सिंपल में देखने के लिए मिलता तो 400 का सिंपल इंटरेस्ट अगर मिलता 2 साल के लिए तो हर साल 200 कंफर्म है. 600 का इंटरेस्ट अगर 4 इयर्स में मिलता तो हर साल 150 कंफर्म है. बट इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कैन यू डिवाइडेड डायरेक्टली? नहीं, ये अजीबोगरीब कंपाउंड इंटरेस्ट रह के ही सब कुछ गेल गलमाट कर रहा है. ठीक है, तो ये 2 साल के लिए निकाल दीजिए. तो 2 साल में मुझे इंटरेस्ट मिला इतना, किसके ऊपर? 16,000 के ऊपर. तो मुझे परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, तो मैंने 0000 को काटा. 16 में डायरेक्ट तोड़िए, 16 10 जा, 16 2 जा 32, ये हो गया 32 30, 2 जा हो गया आपका 2 जा ना
16 2 जा 30 नहीं होगा, 16 1 जा 16 14 144 144 मतलब 9 21.9। तो ओवरऑल मुझे कितना इंटरेस्ट मिला? 21.9% का इंटरेस्ट मिला। अब एलिगेशन कैसे डालते हैं भाई? माइनस कर दीजिए, इधर लिख दीजिए। माइनस करने से ये हो गया 22 के लिए 0.1 और ये मतलब 2.1 पर 2.1 रेशियो होगा ना 2.1, इससे इसको माइनस कीजिए। देखिए 21.19 से 21 गया तो ये कितना रहा? 0.9। ये आ जाएगा उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो। तो 2.1 और 0.9 अच्छे नहीं दिख रहे, 21 और 9 तो लिख ही सकते हैं। अब 3 में काटे तो 7, 3 में काटे तो 3, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना आ गया? 7:3। यानी कि 7 पार्ट अगर D1 में इन्वेस्ट किया गया होगा तो 3 पार्ट आपका D2 में इन्वेस्ट किया होगा। तो टोटल आपने 7 + 3 10 पार्ट इन्वेस्ट किया और टोटल आपने कितना इन्वेस्ट किया? 16,000। तो ये बस कहीं पे लिखेंगे या ओरली बता देते हैं? ओरली यहीं पे बता देते हैं कि अगर मैं टोटल इन्वेस्ट करूंगा 7 + 3 10 पार्ट और टोटल में इन्वेस्ट कर रहा हूं 16,000, तो 10 पार्ट बराबर 16,000। 10 पार्ट बराबर 16,000 तो 1 पार्ट बराबर कितना हो गया? 1600। 1 पार्ट बराबर 1600 हो गया तो मुझे क्या चाहिए? फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम इन D2। तो D2 में वो कितना पार्ट इन्वेस्ट कर रहा है? 3 पार्ट इन्वेस्ट कर रहा है। 1 पार्ट अगर 1600 तो 3 पार्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए 1600 into 3, आंसर विल बी 4800। आई गेस सबके आंसर भी आ चुके होंगे। मैंने बहुत खींचाता नहीं किया, जानबूझ के थोड़ा सिखाना चाहता था, सिखाने आ गया, सिखा गया। अब देखिए बढ़िया सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। ये आपके नॉलेज टेस्ट के लिए नहीं है, बस इतना हमें जानने के लिए कि कितने लोगों ने हमारा वीडियो देखा, क्या क्या। आप इसको प्लीज काइंडली कमेंट बॉक्स पे ड्रॉप कर दीजिए। साथ ही साथ आपके फीडबैक्स और सजेशंस देना ना भूलें कि कैसा लगा आज का सेशन, क्या रहा उसमें कमी या कुछ और एडिशनल आपको चाहिए। वो सब कुछ हमें तभी पता चलेगा जब आप हमें कमेंट करेंगे। तो कमेंट के इंतजार में आपके रहे हैं और इस छोटे से आंसर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स पे ड्रॉप कर दीजिए ताकि हमें पता चलेगा कि जो चीज हम समझाना चाहते थे वो परफेक्टली समझा है। क्योंकि इसी चीज को स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन में मैंने इंप्लीमेंट किया, वो क्वेश्चन को और एक बार फॉलो कर सकते हैं। अभी तक तो भूल ही गए होंगे, ठीक है। तो बस यही कह के एंड करते हैं आज का सेशन सिंपल कंपाउंड का। और आज ये चैप्टर बनने के बाद मेरा एक बढ़िया सा प्लेलिस्ट रेडी हो जाएगा जहां पे एक कंप्लीट अरिथमेटिक का प्लेलिस्ट में कर दूंगा हर एक चैप्टर। ये बीच में रह गया था अधूरा, तो इसको भरने के बाद सारे के सारे, और एक बीच में अधूरा रहा है मिक्सचर एलिगेशन, और एक बीच में अधूरा रहा है टाइम एंड डिस्टेंस, और एक लास्ट का पार्ट रहा है आपका क्या है मेंसुरेशन, ठीक है। वो भी मैं जल्दी भर के पूरा एलिगेशन बोला, पूरा अरिथमेटिक चैप्टर्स का आपका एक बढ़िया सा प्लेलिस्ट दे दूंगा। बस यही कह के अलविदा लेना चाहते हैं। और हाँ, एक ही बार नहीं कहे, अभी कह देते हैं, अगर सेशन वाकई में पसंद आए तो डेफिनेटली इसको थम्स अप दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि दूर दूर तक ये वीडियो पहुंचे और हमें भी थोड़ा हेल्प हो। बस यही कह के सेशन को एंड करते हैं और टेलीग्राम ग्रुप में मैं इसका PDF आपको शेयर कर दूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कैरियर डिफाइनर। तब तक कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।